प्यारे बच्चों, आज मैं बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अलंकारों का सामान्य परिचय आपको दे रही हूँ कि अलंकार क्या हैं, उनका साहित्य में क्या महत्व है और अलंकारों का अनुशीलन करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, अलंकार संस्कृत साहित्य में अलंकारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अलंकारों के द्वारा ही संस्कृत साहित्य के गुण दोषों का विवेचन भी किया जाता है। साथ ही काव्य रचना में अगर निपुणता प्राप्त करनी है तो भी अलंकारों का अनुशीलन करना बहुत आवश्यक है। देखो, जो अपनी प्रकृति है जिसमें हम रहते हैं, हमारा जो वातावरण है वो स्वयं भी अलंकार प्रिय है। ये हम चारों ओर से व्यवहारिक रूप से इसको महसूस भी कर सकते हैं। इस सुकुमार प्रकृति ने ही, जो हमारी प्रकृति है उस सुकुमार प्रकृति ने ही उस सुकुमार प्रकृति के द्वारा ही मनुष्य ने अलंकारों की प्रवृत्ति ग्रहण की है। इस प्रकार जड़ प्रकृति से लेकर चेतन मानव तक अगर हम देखें तो वो स्वयं को अलंकृत करती है। उसी प्रकार मानव भी अलंकारों आदि द्वारा स्वयं को अलंकृत करता है। देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो उसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण, अर्थात जिनको हम धारण करते हैं, सुंदर लगते हैं, जिनको पहनने से वो आभूषण। उसी प्रकार ही काव्य में जिसके द्वारा काव्य को सुशोभित किया जाता है वो अलंकार हैं। अलंकार का अर्थ मैं आपको समझाती हूँ कि प्राचीन आचार्यों ने अगर हम देखें तो अलंकार का व्यापक अर्थ ग्रहण किया है। देखिए, अलंकार शब्द किससे मिलकर बना है? अलम प्लस क्रय धातु प्लस घय प्रत्यय से मिलकर बनता है अलंकार। इसका शाब्दिक अर्थ भूषण अथवा शोभा है। दूसरा, अगर हम इसकी व्युत्पत्ति पर अर्थ देखें तो वो है अलम क्रियते अनेनिति अलंकार है, अर्थात जिसके माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वो अलंकार है। तीसरा, इसकी व्युत्पत्ति हम देखें तो वो है अलम करोति इति अलंकार है, अर्थात वह पदार्थ जो किसी की शोभा को बढ़ाए वो अलंकार कहलाता है। अलंकार का अलंकारत्व तभी है जब वह चमत्कारपूर्ण, अर्थात वह अपनी चमत्कृति से जब काव्य की शोभा बढ़ाए तभी उसका वास्तविक महत्व है। अतः अलंकार का सामान्य रूप है वैचित्र्यम अलंकार। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वैचित्र्यम अलंकार, यानी काव्य में किसी भी चीज़ को विचित्रता प्रदान करने वाला अलंकार ही होता है। अगली व्युत्पत्ति हम देखते हैं तो वो अलम क्रियते एवि इति अलंकार, अर्थात अलंकारों से काव्य को अलंकृत किया जाता है। अगली व्युत्पत्ति अगर हम पढ़ें तो वो है अलम भूषणम पर्याप्तम करोति अलंकार है। इस व्युत्पत्ति का अर्थ है कि सौंदर्योत्पादक, उपमा, यमक, रूपक आदि अलंकार के ही रूप हैं। अगली व्युत्पत्ति अलंकृति ही अलंकार है, अर्थात इस व्युत्पत्ति के अनुसार अलंकृति ही अलंकार है, यानी कि किसी को अलंकृत करना ही अलंकार कहलाता है। वामन आचार्य ने अलंकार के बारे में अलंकार शब्द को प्रतिपादित करते हुए अपना मंतव्य दिया है कि उन्होंने सौंदर्य का अलंकार माना, यानी काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकार है। तो इसके अनुसार वामन अलंकार के कारण ही काव्य के ग्राह्य को प्रतिपादित करते हैं, यानी काव्य तभी हमारे लिए स्वीकरणीय है जो वो सौंदर्यात्मक हो। आचार्य आनंदवर्धन ने क्या कहा है अलंकार के बारे में? तो आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि वाग विकल्प अर्थात कथन के अनूठे ढंग अर्थात ढंग अनंत है और उनके प्रकार ही अलंकार है। अनंता ही वाग विकल्पः तत्प्रकारा एव है अलंकारः। अब हम विवेचन करते हैं अलंकार के स्वरूप का। अभी हमने अलंकार का शाब्दिक अर्थ की व्युत्पत्तियाँ मैंने आपको समझाई। अब हम पढ़ते हैं अलंकार का स्वरूप कि अलंकार का क्या स्वरूप है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। यह आचार्य दंडी ने काव्य के स्वरूप को स्पष्ट किया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। अलंकारों से काव्य की शोभा उसी प्रकार होती है जिस प्रकार कटक कुंडल आदि आभूषणों को धारण करने से मानव शरीर की शोभा होती है, अर्थात जिस प्रकार से कटक कुंडल आदि आभूषणों से मानव शरीर का
सौंदर्य बढ़ता है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा भी वृद्धि को प्राप्त होती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कड़ा, कुंडल, हार आदि धारण करता है तो ये अलंकार उसके शरीर की शोभा में वृद्धि करते हैं। उसी प्रकार उपमा आदि अलंकार भी कविता कामनी की शोभा में वृद्धि करते हैं। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये कहा है भामा ने। भामह कहते हैं कि विशिष्ट शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। अलंकार इस काव्य शरीर के आभूषण होते हैं। तो यहाँ पढ़ा हमने अलंकार का स्वरूप, और इसमें हम मुख्य रूप से यही समझ में आया कि काव्य की शोभा जो बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, जो धर्म हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। और उनका शब्द और अर्थ दोनों से ही उनका क्या कहते हैं मेल जोल रहा है, मतलब शब्द और अर्थ के माध्यम से ही काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। अब हम नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं कि अलंकारों का महत्व, काव्य में या साहित्य में अलंकारों का क्या महत्व है। कहते हैं अलंकार शरीर की शोभा बढ़ाने वाले धर्म हैं, वो सौंदर्य वृद्धि कारक होते हैं। आचार्य भामा अलंकार के विषय में कहते हैं कि जैसे कामिनी का सुंदर मुख भी आभूषण के अभाव में सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार अलंकार विहीन काव्य भी सुशोभित नहीं होता है। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात स्त्री का मुख जिस प्रकार आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार काव्य भी अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं होता है। जिस प्रकार कोई नायिका स्वभावतः सुंदरी है, साथ ही यदि वह अलंकारों को धारण करती है तो उसका सौंदर्य अत्यधिक बढ़ जाता है, उसी प्रकार सुंदर हृदयग्राही काव्य भी यदि उपमा आदि अलंकारों से अलंकृत हो जाए तो काव्य के चमत्कारों में अभिवृद्धि हो जाती है। कटक, कुंडल आदि अलंकारों से अपरिचित व्यक्ति अलंकार धारण करने से उत्पन्न सौंदर्य का सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। उसी प्रकार उपमा आदि अलंकारों से अपरिचित व्यक्ति काव्य आनंद की अलौकिक अनुभूति का आनंद प्राप्त नहीं कर पाता है। जिस प्रकार मानव शरीर के लिए बिना अलंकारों के भी, जिस प्रकार मानव शरीर के लिए बिना अलंकारों के भी अगर मानव शरीर चल सकता है, उसी प्रकार काव्य भी बिना अलंकारों के हो सकता है। किंतु यदि काव्य अलंकारों से अलंकृत है तो उसकी शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है। भामा, दंडी, उद्भट, भोज आदि आचार्यों ने अलंकारों का विस्तृत विवेचन किया है। अब हम पढ़ेंगे अलंकारों के भेद, कि अलंकार के भेद क्या हैं। देखिए, विद्वानों ने अलंकारों के मुख्यतः दो भेद किए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार यानी शब्द प्लस अर्थ, शब्द धन अर्थ काव्य का शरीर कहलाता है। तदनुसार शब्दगत अलंकारों को शब्दालंकार कहते हैं, यानी कि काव्य की शोभा यदि शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाए तो वहाँ शब्दालंकार होता है। काव्य के शब्द, रूप, शरीर द्वारा काव्य की शोभा करने वाले अलंकार शब्द अलंकार कहलाते हैं। जब काव्य में अलंकार शब्द विशेष पर निर्भर करता है, उस शब्द के रहने पर अलंकार रहता है तथा उसके न रहने पर अलंकार नहीं रहता है, तो वह शब्द अलंकार कहलाता है। यानी कोई विशेष शब्द आकर जब अलंकार काव्य को अलंकृत करे तो वहाँ शब्द अलंकार ही होता है। शब्द अलंकार का चमत्कार शब्द पर आश्रित होता है। शब्द के कारण ही अलंकार की सत्ता होती है। उस विशिष्ट शब्द को हटा देने पर अलंकार ही नहीं रहता है। इस प्रकार शब्दालंकार पर्याय परिवर्तन असहत्व होता है। शब्दालंकार में शब्द चमत्कार प्राधान्य होने पर भी अर्थ का वैचित्र्य भी देखा जाता है। तो कहते हैं कि मुख्य रूप से जो शब्दालंकार है वो शब्द पर ही आश्रित रहता है। यदि शब्दालंकार में जिस शब्द पर अलंकार आश्रित है उस शब्द को हटा दिया जाए तो काव्य में अलंकार नहीं रह पाता, यानी काव्य की शोभा नहीं बढ़ पाती है। शब्दालंकार के मुख्य उदाहरण है अनुप्रास, श्लेष, यामक। आगे हम पढ़ते हैं दूसरा भेद अर्थालंकार, यानी कि जब काव्य की शोभा अर्थ के माध्यम से बढ़ती है तो उस काव्य में अर्थालंकार होता है। यानी कि जब काव्य की शोभा या किसी श्लोक की शोभा को हम अर्थ के माध्यम से वृद्धि प्राप्त करती है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थगत अलंकारों को अर्थालंकार कहा जाता है, यानी अर्थ से संबंधित अलंकारों को अर्थालंकार कहा जाता है। काव्य के अर्थ रूप शरीर द्वारा काव्य की शोभा करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। जब काव्य में अलंकार किसी अर्थ विशेष पर ही रहता है तथा न रहने पर नहीं रहता है तो वह अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार का चमत्कार अर्थ पर ही आश्रित होता है, यानी अर्थालंकार केवल अर्थ पर ही आश्रित होता है।
अर्थालंकार कि अर्थालंकार में उसी अर्थ को प्रतिपादित करने वाले अन्य शब्दों को रखने पर भी अर्थालंकार बना रहता है। इस प्रकार अर्थालंकार पर्याय परिवर्तन सहत्व होता है, यानी शब्दालंकार में शब्दों को हटा दिया जाए और उसकी जगह किसी और शब्द को लगा दिया जाए तो शब्दालंकार नहीं रहता, लेकिन अर्थालंकार में इसके विपरीत है। यानी अर्थालंकार में यदि जिस शब्द के अर्थ से अर्थालंकार का बोध हो रहा है, उस शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द लगा दिया जाए तब भी अर्थालंकार रहता है। देखिए, ये दो मुख्य भेद माने विद्वानों ने, शब्दालंकार, अर्थालंकार। लेकिन एक भेद और भी विद्वानों ने स्वीकार किया है, उभय अलंकार, यानी कि जब शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से ही काव्य की शोभा वृद्धि को प्राप्त होती है तो वहाँ होता है उभय अलंकार। तो इसको अन्य भेद में मानते उभय अलंकार को कि विद्वानों ने उभय अलंकार के रूप में एक और भेद को स्वीकृत किया है, जहाँ काव्य चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों पर ही आश्रित होता है तो वहाँ उभय अलंकार होता है। जहाँ शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों की विशेषताएं किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है तो वहाँ उभय अलंकार होता है। इस प्रकार अलंकारों के बारे में मैंने आपको बताया कि मुख्यतः अलंकार दो होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। लेकिन जहाँ शब्द और अर्थ दोनों का ही महत्व हो, यानी दोनों के द्वारा ही काव्य की शोभा वृद्धि को प्राप्त हो रही हो तो वहाँ उभय अलंकार भी होता है। तो आपको ये समझ में आया कि काव्य की शोभा जिन तत्वों के माध्यम से बढ़ाई जाती है उन तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार वो हैं जो काव्य की शोभा को निरंतर वृद्धि को प्राप्त करते हैं। अलंकार के बारे में बताया कि अलंकार दो हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जिन काव्यों में शोभा शब्द के माध्यम से वृद्धि को प्राप्त होती है, यानी कि जहाँ काव्य की शोभा शब्दगत होती है वहाँ शब्दालंकार होता है। लेकिन जहाँ काव्य की शोभा अर्थगत होती है, यानी कि जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य सौंदर्य को प्राप्त करता है या काव्य की शोभा वृद्धि को प्राप्त करती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। लेकिन जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य की शोभा को बढ़ाने में सहायक होते हैं, वहाँ उभय अलंकार होता है। तो ये मैंने आपको अलंकारों का सामान्य परिचय दिया। अलंकार का अर्थ आप समझ ही गए कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, अर्थात जिस प्रकार किसी स्त्री के या मनुष्य जब आभूषणों को धारण करता है तो इसकी शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य में यदि अलंकारों का प्रयोग किया जाए तो काव्य की शोभा भी बढ़ जाती है। देखिए, काव्य सृजन में अलंकारों का अनुशीलन करना बहुत आवश्यक है। काव्य को अच्छी तरह से समझने के लिए भी अलंकारों का पढ़ना बहुत आवश्यक है। बिना अलंकारों के काव्य अनुशीलन में चमत्कृति का बोध नहीं हो पाता है और उसके अंदर महत्वपूर्ण जो विषय होता है उसको हम बिना अलंकार के माध्यम समझे तो काव्य भी हमें नीरस प्रतीत होता है, अर्थात बिना अलंकारों के काव्य नीरस प्रतीत होता है। यानी कि जब उसमें अलंकारों की चमत्कृति नहीं होती है तो वो हमें नीरस या क्या कहते हैं रुझान, मतलब उसमें हमारा रुझान कम हो जाता है। तो काव्य को सरस बनाने के लिए या काव्य को सरस रूप से पढ़ने के लिए भी अलंकारों का अत्यधिक महत्व है। तो आपने अलंकारों का जो स्वरूप का जो क्या कहते हैं जो परिभाषा है जो अपने प्रसिद्ध है वो है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ये परिभाषा आप याद कर लीजिए, डंडी ने दी है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। अलंकारों का सामान्य परिचय मैंने आपको दिया। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम अलंकार पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें शब्दगत अलंकार यानी कि शब्दालंकार के बारे में सर्वप्रथम बतलाऊंगी। शब्दालंकार के उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, अनुप्रास, श्लेष, यमक। और अर्थालंकार के उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, यमक, रूपक, ये क्या उत्प्रेक्षा, ये सारे के सारे अर्थालंकार के उदाहरण हैं। जो भी आपके सिलेबस में अलंकार दिए हुए हैं वो विज्ञान शाकुंतलम से संबंधित हैं। तो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में शब्दालंकार को समझाऊंगी। शब्दालंकार में भी सर्वप्रथम हम अनुप्रास अलंकार ही पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको अलंकारों का सामान्य परिचय, उसका महत्व और शाब्दिक अर्थ आपको बतलाए हैं। तो एक बार इसको कंठस्थ क्या कहते हैं पढ़ लेना एक बार इसको, उसके बाद भी समझ में आ जाएगा आपको। फिर हम अपना शब्दालंकार और अर्थालंकार को विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है,
अलम प्लस क्रय प्लस घय अर्थात अलंकारः। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।